हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा इसमें इलेक्शन प्रोसेस किस तरह से हील्ड होते हैं स्टेप बाय स्टेप। उसके जितने स्टेप थे आपने उनको क्लियर किया। नेक्स्ट आता है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ इलेक्शन, कितनी तरह के इलेक्शन होते हैं। तो जो इलेक्शन है हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है हमारा जनरल इलेक्शन, ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ कि इंडिया में कितने तरह के होते हैं। जनरल इलेक्शन जो है इसका हमारा टाइम है, ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। अब ये कैसे होते हैं? टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि सेंटर में हमारे केंद्र में नई सरकार बनाने के लिए। तो ये हमारे जनरल इलेक्शन है कि एवरी 5 ईयर्स हील्ड हो रहे हैं जनरली। एक होते हैं हमारे इसमें सेकंड नंबर मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन कब होते हैं? कि जब कि हम जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है उससे या तो हम डिससेटिस्फाई होते हैं उसकी किसी पॉलिसी को लेकर, या फिर व्हेन नो कैंडिडेट मेंशन हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन लोकसभा। अगर लोकसभा में उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है तो उसमें बिफोर 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से पहले ही जो इलेक्शन होते हैं उसे हम मिड टर्म इलेक्शंस बोलते हैं। थर्ड है हमारी इसमें कैटेगरी बाय इलेक्शंस। बाय इलेक्शंस ये कब होते हैं? ओनली टिल द नेक्स्ट जनरल इलेक्शन कैन टेकन प्लेस, जब तक दूसरे जो है जनरल इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक के लिए होते हैं ये हमारे बाय इलेक्शंस। अब ये किस उसमें होते हैं कि अगर किसी भी लीडर की सडन डेथ हो जाती है या रजिस्ट्रेशन जो किसी तरह से भी वो उसको पार्टी ही उसको हटा देती है वहाँ से, तो उस कंडीशन में ही हमारे इलेक्शन होते हैं। और वो कब तक? जैसे 5 ईयर का टाइम है हमारा टेन्योर। सपोज़ अगर 2 ईयर्स के बाद ही किसी की डेथ हो गई तो बाकी का जो 3 ईयर्स का टाइम है तो पूरे उसमें नहीं कराएंगे, उसी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन कराएंगे। और वो कब तक होगा? जब तक कि हमारे नेक्स्ट इलेक्शन हो रहा है। उसका टाइमिंग 5 ईयर नहीं होगा। जितना रेस्ट टाइम बचा है वो केवल उतने टाइम के लिए ही वहाँ कैंडिडेट जो है वो वहाँ लीड कर सकता है या वहाँ का लीडर बन सकता है। ये तो थे हमारे टाइप्स ऑफ इलेक्शन। इसके बाद में आती हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में आप अच्छे से जानते होंगे कि ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अगर हम इनको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या हैं, तो पॉलिटिकल लीडर्स हमारे ही तो रिप्रेजेंटेटिव हैं। अपने प्लेस पर हमने इनको ही तो रिप्रेजेंटेटिव बनाया है अपना उसके लिए। अब होता क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल, ये हम ही लोगों के आपस में एक ग्रुप होता है हु एग्री ऑन सोशल एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज एंड कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस विद द एम ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जिनका एम क्या होता है? गवर्नमेंट बनाने का है। वो पॉलिटिकल इश्यूज़ हमारे सॉल्व करते हैं, हमारे सोशल इश्यूज़ सॉल्व करते हैं। तो जो एक पीपल्स का ग्रुप होता है, लीडर्स का ग्रुप होता है, तो वो एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। दे यूजुअली कंप्रेस कैंडिडेट। अब जो उनके कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं पहले किसी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं या किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करते हैं। अब फिर है हमारा इसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारा सिस्टम है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में क्या सिस्टम चला रहा है इसका। जैसे हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है, लेकिन डेमोक्रेसी सिस्टम में पूरे वर्ल्ड में 3 टाइप की जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारी इसमें सिंगल पार्टी। अब सिंगल पार्टी का मतलब समझ रहे हैं, सिंगल मीन्स एक ही पर्सन, एक ही पार्टी। इसमें वन पार्टी, इसे हम वन पार्टी सिस्टम भी कहते हैं और सिंगल पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, जहाँ की केवल डोमिनेंट पार्टी एक ही होती है। जैसे कि चाइना, एक ही पार्टी है ना। अब इलेक्शन कराओ नहीं तो उसमें इलेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं होती। सिंगल पार्टी में इलेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्यों? इलेक्शन किसके लिए होंगे? क्योंकि दोबारा भी उन्हीं को आना है। तो सिंगल पार्टी जैसे चाइना में है वो हमारा ये कहलाएगा सिंगल पार्टी और वन पार्टी सिस्टम। अब सेकंड आता है हमारा बाई पार्टी, इसे 2 पार्टी सिस्टम भी कहते हैं।
सिंगल पार्टी, वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी, टू पार्टी सिस्टम। अब ये हमारा जो टू पार्टी सिस्टम है, जैसे कि हमारा यूके और यूएसए में है, यूके और यूएसए में टू पार्टीज़ हैं। अब यहाँ पर वही है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो इलेक्शन हील्ड होते हैं, तो ये जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो चूज़ करते हैं कि वो जो प्रेजेंट में पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टीज़, उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर वो दूसरी पार्टी को चांस देना चाहते हैं। तो बाई पार्टी सिस्टम जो है वो भी आपका फेयरली है। अब जैसे कि हमारा इंडिया हमारा बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत सारे हमारे यहाँ स्टेट हैं और हर एक स्टेट की अपनी अपनी वैरायटीज़ है यहाँ पर। तो इसको देखते हुए यहाँ जहाँ पर एक से ज़्यादा, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ मोर देन, जहाँ मतलब 2 एक से ज़्यादा कितनी भी पार्टीज़ हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं होती मल्टी पार्टी में। वेयर देर आर मोर देन 2 पार्टीज़, जहाँ 2 पार्टी से ज़्यादा हैं, जैसे कि हमारा इंडिया में बहुत सारी हमारी नेशनल पार्टीज़ हैं, फिर उसके बाद में हमारी जो है रीजनल पार्टी आ गई, स्टेट पार्टीज जिन्हें हम बोलते हैं, और उसके बाद में हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हैं जो कि हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये तो था पॉलिटिकल पार्टीज स्ट्रक्चर वर्ल्ड का, और हमारे इंडिया में कौन सा होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ इन इंडिया, कि इंडिया में किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती हैं।